हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन। मेरा नाम अनुष्का है। एंड पिछले बार की सीरीज़ में हमने देखा था, पिछले बार की वीडियो में हमने पर समझा था ऑल अबाउट सिग्नेचर कलर। यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देख के आइए, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए कि आप अपने गुड लुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही काम करती हूँ, आपके बर्डन को ख़त्म करने का। चाहे आप लड़के हों लड़के हों, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिसेक्स हैं। सो आप अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से बनाते हुए अपने लुक्स क्रिएट कर सकते हो। तो आज की शुरुआत हम किस चीज़ पे करने वाले हैं? आज मैं कोई इंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ। आज ये चीज़ ऐसी होगी जो आप लोगों पे डिपेंड करेगी। यानी कि आज हम मैक्सिमम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल एंड योर बेसिक एनवायरनमेंट एंड पर्सनालिटी, जिसके हिसाब से आप अपने कलर्स कैसे चुन सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। सो लाइफ़स्टाइल एंड पर्सनालिटी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पे भी हम अपने कलर्स डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के कहने पे ही अपने हिसाब से कलर्स देखो, बट आप यू शुड बी एक्चुअली फ्री इनफ कि आप अपने हिसाब से भी कलर्स डिसाइड करके एक अच्छा लुक क्रिएट कर सको। अब ये कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, बट इस चीज़ के लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की भी आई गेस ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट लेट्स गो विद सम पॉइंट्स इन दैट। तो पहले बात करते हैं हमारे पर्सनालिटी के लिए। पर्सनालिटी और कलर्स का क्या रिलेशन है भाई? तो रिलेशन डेफिनेटली है, क्योंकि कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जैसे अप्रेज़ल आ रहा है, या आपका एग्ज़ाम में स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, या कॉलेज में आपका दिन बहुत अच्छा गया है, या किसी के साथ आपकी मीटिंग बहुत अच्छी गई है, यू विल डेफिनेटली फील नाइस एंड बहुत अच्छा लगेगा या आप अपना जैसे ऐसे टाइप के हो कि अरे आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के हो, तो आप किस टाइप के कलर्स पहनो जो आपके ही पर्सनैलिटी को और अच्छे से रिफ्लेक्ट करे। दैट इज़ वॉट आई हैव टू से, आई मेंट बेसिकली इन सेइंग ऑल अबाउट योर रिलेशन बिटवीन योर कलर्स एंड लाइफ स्टाइल एंड योर मूड। सो बात करें पहले पर्सनालिटी की। सो उसी चीज़ पे आते हैं बैक कि यदि आप एक्सट्रोवर्ट हो, आउट गोइंग टाइप के हो, यू लव मेकिंग फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली आप अपने वार्डरोब में एक येलो कलर का पंच, ऑरेंज कलर का पंच बहुत अच्छे से दे सकते हो। इफ़ यू आर समवॉट कि आप बहुत बोल्ड इनफ टाइप के हो, आप अपनी बातें बहुत बेबाकी के साथ करते हो, तो आप रेड कलर को अपने उसमें डाल सकते हो। इवन हॉट पिंक टाइप के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं लड़कों के लिए। ये कलर्स थोड़े डल में बरगंडी जो कलर होता है वो भी आप अपने वार्डरोब में डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, यदि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, तो वैसे पर्सनैलिटी कि आपको मतलब बात करना तो है, बट यू आर नॉट द फर्स्ट वन जो एकदम से इनिशिएट कर सके बात। सो अपने आप को अप्रोचेबल भी बनाना है, लेकिन थोड़ा शाय टाइप का आपका लुक है, तो उस हिसाब से जो आपकी पर्सनैलिटी को रेजोनेट करे वैसे कलर में आप ब्लू के काफ़ी सारे शेड्स को यूज़ कर सकते हो। वैसे यदि हम बात करें लाइफ़स्टाइल के लिए, लाइफ़स्टाइल की बात करें तो यदि आप एक कॉर्पोरेट में हो, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में हो, तो बहुत लोग हमेशा नेवी ब्लैक वाइट के साथ ही चलते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा चेंज है, कि आपको कभी उसमें करना हो, थोड़ा लुक अपना अलग करना हो, तो आप जो न्यूट्रल जैसे कि बीज कलर है, क्रीम कलर है, इस टाइप के जो हैं आपके थोड़े ब्राइटर शेड्स ऑफ ब्राउन हो गए, ऐसे टाइप के कलर्स बहुत ज़्यादा लुक चेंज करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, यदि आप किसी कैजुअल पार्टी में हो, या कैजुअल मीटिंग में हो, या आप कॉलेज में हो, या आपको कैजुअली ही बाहर जाना है, तो फिर आप उसमें आप इतने फ्री इनफ होते हो कि आप कोई भी तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आप किस तरीके के मूड में हो। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि भाई आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, फिर भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बाहर जाना है, एंड यू समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि इफ़ यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, तब भी कई बार होता है कि बाहर चले जाओ, बाहर जाके थोड़ा घूमने से हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन क्या पता कि आप जब बाहर निकल रहे हो और आप ही के मतलब कोई कोलीग्स आपसे मिलने आ गए उसी टाइम पे, या आपको कहीं बीच रास्ते में ही मिल गए, या किसी बीच मॉल में कहीं मिल गए, तो आप ऐसे थोड़ी कि आपने लोवर पहना और आपने एक नॉर्मल शर्ट या टॉप डाली, आप निकल गए, एंड देन यू फील लाइक अरे यार मिलना लिखा ही था तो कम से कम मैं कुछ ढंग का ही पहना आता या पहन आती।
तो ये वाली प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे सिनेरियोज़ में जब हमारा मन नहीं करता है कि हम कुछ अच्छा ड्रेस पहने या कुछ अलग अच्छा कलर कॉम्बिनेशंस देखें, तो ऐसे टाइम में ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप न्यूट्रल कलर्स के साथ ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनाओ। यानी कि न्यूट्रल कलर आपका कैप्सूल वार्डरोब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने न्यूट्रल कलर्स एक ऐसे डाल सकते हो जिसके साथ आपको बस वो उठाना है, अपना कोई एक कलर आप उठा लो एंड दैट्स इट। आपका लुक भी अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या पहनना है मेरे को, एंड वो एक तरीके से आपका लुक भी अच्छा क्रिएट कर देगा। एंड क्या पता कि आपका जो डिप्रेस्ड मूड है वो उन कलर्स के हेल्प से भी थोड़ा लाइट हो जाए, क्योंकि कलर्स इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ये मत समझिए कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ये कलर सिर्फ दूसरों के साथ माइंड गेम्स के लिए होते हैं, बट ये आपके साथ भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब उस कलर के साथ अपने पर्सनालिटी को रेजोनेट करते हो तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक आपको मतलब आपके मूड को लाइटन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब ये आ जाता है कि जैसे आपको लाइफस्टाइल या बेस्ड ऑन योर मूड, बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी यदि कलर्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपका एक कैप्सूल वार्डरोब का कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो एक्चुअल में आप कोई भी कलर्स देखो, कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस बनाओ, ये कैप्सूल वार्डरोब से ही पॉसिबल एक्चुअल में हो पाता है। अब ये कैप्सूल वार्डरोब क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे, इसके लिए जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, explore my other videos and other channels, and follow for more. Thank you. Bye bye.